रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गुज़िश्ता नशिस्त में आपने सुना कि औलिया अल्लाह की कितनी शान है, कितना मकाम है। अल्लाह फरमाता है उनके हाथ में बन जाता हूँ, उनकी टांगें में बन जाता हूँ, उनके कान में बन जाता हूँ। क्या मतलब? बंदा खुदा नहीं हो जाता, खुदा बंदा नहीं हो जाता, अल्लाह ताला की ताकतों का मज़हर हो जाता है। कुछ लोग हैं वो नबी और वली को कब्रों में ज़िंदा मानते नहीं हैं। थोड़े से लोग हैं, उनमें आपस में भी इख्तिलाफ है। कुछ लोग उनमें हयाती हैं और कुछ ममाती हैं। क्या मतलब? कि उनमें भी इख्तिलाफ है कि नबी पाक को कब्र में ज़िंदा मानते हैं और कुछ लोग हैं जो ज़िंदा मानते नहीं हैं। अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से बहुत कमाल रखता है, बहुत शान रखता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल हकीकत है वो खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। खुद नबी पाक फरमाते हैं कि खुदा के सिवा मेरी हकीकत को कोई जानता नहीं है। किताब व सुन्नत के मुताबिक नबी पाक नूर है। क्या है? नूर है। और वो कब से नूर है? हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, फिर उससे सारी कायनात बनी। उसी नूर से फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, सारी कायनात उसी नूर से बनी है। एक और हदीस में आता है नबी पाक ने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं बताता हूँ, आप हिसाब कर लीजिए। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि अर्श के साए में एक तारा चमकता था। 70,000 साल के बाद वो तारा चमकता था। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। मेरी उम्र का अंदाज़ा करें आप। 70,000 साल के बाद एक तारा चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। नबी पाक ने अपना इमामा शरीफ पीछे किया। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो तारा यही है जो आपके माथे में चमक रहा है। वो तारा यही है जो आपके माथे में चमक रहा है। तो अंदाज़ा कर लें, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। वो दुनिया में तशरीफ़ लाए लिबास बशरी में। 63 साल दुनिया में उन्हें लिबास बशरी में वक्त गुजारा। असल उनकी नूर है। अब ये कहते हैं जो नूर होता है वो बशरी सूरत में नहीं आ सकता। नूर और बशर मिल नहीं सकते, इनका ये एतराज़ है। लेकिन 16वें पारे में अल्लाह फरमाता है जिब्रील अमीन नूर है या नहीं है? जिब्रील अमीन नूर है। 16वें सिपारे में अल्लाह फरमाता है फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, इनके पास आए जिब्रील अमीन। किस लिए आए थे? बेटा देने के लिए। हज़रत मरियम के शोहर आपकी शादी नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए।
जिब्रील अमीन सामने आए, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। मरियम के सामने आए इंसानी शक्ल में, आपने देख के पर्दा कर लिया। कौन आए थे? जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, उनकी नूरानियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुरान से साबित है, नूरी फरिश्ता लिबास बशरी में आ गया। अगर नबी पाक लिबास बशरी में ना आते, अगर वो नूर की शक्ल में आते, तो हमें तरीक़ा कहाँ से मिलता? हम जिसमें मुताबिकत होनी चाहिए, मुमासलत होनी चाहिए। अगर नबी पाक नूर होते, खाते पीते कैसे? नूर तो खाता पीता नहीं है। शादी कैसे करते? दुनिया के काम कैसे करते? नबी पाक लिबास बशरी में आए ताकि हमारे और तुम्हारे लिए तरीक़ा हो जाए। जिस तरह नबी पाक ने ज़िंदगी गुजारी है, उनकी ज़िंदगी देखो, इस तरह ज़िंदगी अपनी गुजारो। नबी पाक की ज़ात में नूर के जलवे भी नज़र आते थे। नबी पाक वसली रोज़े रखते थे। वसली रोज़ों का मतलब ये होता है कि अभी साहरी आपने कर ली, अफ्तारी कब करनी है? 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 40 दिन के बाद। नबी पाक साहरी करते थे और अफ्तारी 20 दिन के बाद। 20-20 दिन नबी पाक कुछ खाते नहीं थे। क्या बशर ऐसे रह सकता है? नबी पाक वसली रोज़े रखते थे। सहाबा ने देखा, सहाबा ने भी वसली रोज़े रखना शुरू कर दिए। एक दिन तो गुजार गए, दूसरा दिन भी गुजार गए, तीसरा दिन कोई सहाबा वहाँ गिरा हुआ है, किसी को वहाँ तकलीफ़ है, कोई कमज़ोरी में मुब्तला है। नबी पाक ने पूछा सहाबा से कि तुम्हें क्या हो गया है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपका तरीक़ा हम पर लाजिम है। हमने आपको देखा है कि आप वसली रोज़े रखते हैं, 20-20 दिन के, 40-40 दिन के। नबी पाक ने फरमाया, तुम वसली रोज़े ना रखा करो, तुम वसली रोज़े ना रखा करो। तुम में से कौन है मेरे जैसा? तुम में से कौन है मेरे जैसा? अबू बकर मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, हज़रत अली, सहाबा मौजूद हैं। कोई ये नहीं कहता कि हुजूर आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, आपने भी शादी की है, हमने भी शादी की है। कोई इतनी लंबी तकरीर नहीं करता। वो जानते थे देखने में बशर हैं, देखने में बशर हैं, लेकिन इनके पास जो कमाल है वो किसी और के पास। इनकी एक उंगली उठती है आसमान पे, चांद 2 टुकड़े होता है, सूरज को इशारा करते हैं वो बाहर आता है, दरख्त को इशारा करते हैं वो चल कर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से चश्मे जारी होते हैं। एक जंग में पानी नहीं था, नबी पाक की उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया। सारे सहाबा ने पानी पिया। ये सहाबा देखते थे कि जिस तरह नबी आगे देखते हैं उसी तरह पीछे देखते थे। जिस तरह रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में देखते थे, रात की तारीकी में देखते थे। नहीं, जिन आँखों से वो मखलूक को देखते थे, उन्हीं आँखों से वो खालिक को भी देखते थे। सहाबा देखते थे, देखने में बशर है, लेकिन इनकी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है।